नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जसवाल आपके अपने चहेते चैनल दो स्टडी कैफे में परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लेकर चलता हूं आपको एचएसएससी के मैथ्स के स्पेशल सेशन में, जो कि आप लोगों के लिए नए तरीके से तैयार किया हुआ है। पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर आधारित हम यहाँ पर बात करेंगे और सभी लोगों का तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके अपने चहेते चैनल द स्टडी कैफे व परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ ने आपके लिए एक मुहिम यहां पर जारी की है, जहां पर आप लोगों को मौका मिल रहा है गणित के सेक्शन को क्लियर करने का, और यहां पर बिल्कुल फ्री में आपको लाइव क्लासेस यहां पर देखने को मिल रही है। तो जितने लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं, वीडियो पर आ चुके हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। जहां जहां आप अवेलेबल हैं सभी जगह पर इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करता हूं और यहां पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन, आपकी बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज भी आ रही थी कि सर एडवांस को स्टार्ट करिए, एडवांस को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बच्चों, अभी ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर को जैसे अपन बाउंड करेंगे उसके बाद में आपके लिए एडवांस का सेक्शन मैं स्टार्ट कर दूंगा। पहली प्रायोरिटी में मैं आपको लिए एडवांस यहां पर लेकर चलूंगा और फिलहाल इस चैप्टर में बने रहते हैं। और इस चैप्टर में अपने अभी तक 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में सर्च करें, प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप बाकी की दोनों क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की क्लास में जितने लोग लाइव बन चुके हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे धुआंधार तरीके से। देखिए बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन में अपन ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि A:B आपको अगर मान लीजिए दे रखा है 2:3 और B:C अगर आपको दे रखा है यहां पर 9:7, तो हमें निकालना होता है एक तो A:B:C, एक हमें निकालना होता है A:C। तो दोनों के लिए मैंने कंबाइन मेथड आपको बताया था, और कंबाइन मेथड क्या था उसको देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहां पर देखिए A:B:C एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले A:B की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ A यहां पर 2 है और द वैल्यू ऑफ B क्या है आपके पास में 3 है। तो यहां पर हुआ 2:3, राइट बच्चों, क्लियर है। B:C की वैल्यू क्या है, यहां पर B:C की वैल्यू है 9:7, यानी B की वैल्यू 9, C की वैल्यू क्या है 7 है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। आप देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको एक फील्डिंग मेथड बताया था कि जैसे ही ओवरफील्ड यहां पर हो रही है, आगे की संख्या कौन चली जाएगी, पास वाली संख्या। तो यहां पर ये जो 3 है ये यहां पर मूव कर जाएगा, यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर ये 9 आ जाएगा, पास वाली संख्या से यहां पर फील्डिंग करवा देंगे। और फील्डिंग सेट होने के बाद देखिएगा आपस में कोई संख्या अगर कैंसिल आउट हो रही है तो पहले वो करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली बच्चों यहां पर कैंसिल आउट हो रही है कौन सी संख्या, 3 3 3 और 3 3 9। देखिए सारे कॉलम में होनी चाहिए, कॉलम की बात कर रहा हूं ना कि आपको यहां पर लाइन की बात कर रहा हूं। तो ए के मार्जिन में भी 3 से काट दिया, बी के मार्जिन में 3 कट हो चुका है, सी के मार्जिन में भी 3 कट हो चुका है। तो डायरेक्टली जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 3 दूना 6 और 9 और 7। ये तो वैल्यू हो गई आपके पास में ए बी सी की। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:B:C इक्वल्स टू 6:9:7। ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या हो गया, 6:9:7। यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको A:C दिया था। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू क्या है 7 है। तो 6:7 आपका यहां पर वैल्यू रहने वाली है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे आप, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है क्या, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था आपको। साथ में इसके बाद मैंने एक मेथड और बताया था। एक मेथड हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर ट्वाइस ऑफ ए दे रखा है और यहां पर 5 ऑफ बी दे रखा है तो A:B कैसे निकालते हैं। तो ये बात बताई थी मैंने। एक आपको बोला था कि अगर ये A/2 और B/5 हो तो हम A:B कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपन ने लास्ट क्लासेस में कर चुके थे, तो वहीं से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों। यहां पर ए के साथ में क्या है 2, इसके लिए मेथड पढ़ा था पहले वाले के लिए कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होता है। ए के साथ में कौन है बच्चों, 2 है। ये 2 ए का नहीं, किसका है बच्चों, बी का है। और बी के साथ में जो 5 है वो किसका है, ए का है। तो सिंपल सी बात, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहां पर अनुपात हो जाएगा 5:2। एक बार वापस समझ लीजिएगा, लाइन क्या बताई थी मैंने आप सभी को कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होता है। तो ए के साथ में जो 2 था वो ए का नहीं, किसका है, बी का है। बी के साथ जो 5 है वो बी का नहीं, किसका है, ए का है। सो द रेशियो इज 5:2 होगा। यहां पर मैं बात करूं तो जो जिसके नीचे है वह उसी का मान होता है, ये बात हम पढ़ चुके थे। तो यहां पर A/2 है तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5 होगी।
ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। तो यहां पर डायरेक्ट रेशियो होगा 2:5। अगर नीचे आ जाए तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, और अगर आपकी इक्वल्स टू में चल रही है तो जो जिसके साथ है वो उसका नहीं किसी और का होता है। ये बात क्लियर था। चलिए इसके बाद में एक हमने मिक्स्ड क्वेश्चन और देखे थे इसी टाइप में, और मिक्स्ड क्वेश्चन क्या थे ध्यान से समझिएगा। अगर अभी तक आपको वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बच्चों एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बता देंगे, मैं कमेंट सेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। फटाफट मुझे जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आगे का पॉइंट आपको क्लियर कर पाऊं। देखिए बच्चों, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर मान लीजिए आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 5 ऑफ बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 7 ऑफ सी। ठीक है, ये इक्वल्स टू में दे रखा है। एक क्वेश्चन तो ये पढ़ा हमने, एक क्वेश्चन यहां पर a/2 दे रखा है, b/9 दे रखा है और c/11 दे रखा है। तो रेशियो क्या होगा? यहां पर अगर मुझे a/b/c की वैल्यू निकालनी है और यहां पर भी मुझे a/b/c की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है बच्चों, एक बार मुझे आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से कि इन दोनों रेशियो का अनुपात क्या होगा। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए और जल्दी से मुझे आंसर कर देंगे। जितने लोग लाइव बने हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए भैया। लाइव काउंट कम चल रहा है, लाइव काउंट को बढ़ा दीजिए। टारगेट आपका 100 लाइक्स का है आज की क्लास का, तो 100 लाइक्स आपको इसको रीच करवाना है। फटाफट लाइव काउंट होगा तभी आपका लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, चलिए ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर जब अपन a/b/c निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसको छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a की निकाल रहे हैं तो a को छोड़ दो, 5 × 7 ये आपकी वैल्यू होगी a की। b की निकाल रहे हैं, b को छोड़ दीजिए तो 2 × 7 a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। c की निकाल रहे हैं तो c को छोड़कर a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 आपकी वैल्यू होगी। तो यहां पर हो गया 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 2 × 5 = 10। तो आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 35:14:10। ये डायरेक्ट मेथड है a/b/c निकालने के लिए। भैया जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसको छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। a की निकाल रहे हैं तो a को छोड़कर बाकी सबको मल्टीप्लाई, b की निकाल रहे हैं b को छोड़कर a और c को मल्टीप्लाई, c की निकाल रहे हैं तो a और b को मल्टीप्लाई करके लिखा है। यहां तो कोई मेथड नहीं है, यहां सिंपल सी बात है कि जो जिसके नीचे है वही उसकी वैल्यू होगी। b के नीचे 9, c के नीचे 11, तो यही इसका रेशियो होगा 2, 9 और 11। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मुझे फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे। यहां तक क्लियर हो चुका है? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए, फटाफट मुझे बता दीजिए यहां तक आपको क्लियर हो चुका है फटाफट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे का जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा आगे का पॉइंट क्या होने वाला है। देखिए बच्चों यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि जब हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली थी तो इसके बाद में किसी भी वैल्यू को किसी से भी अगर अपन डिवाइड करेंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको यहां पर दे रखा है a/b/c की जो वैल्यू है, यहां पर देखिए a/b की वैल्यू ले लेता हूं पहले। a/b की वैल्यू यहां पर दे रखा है 1/2:1/3 और आपको दे रखा है b/c की वैल्यू आपको दे रखा है 1/5 और इस2 आपको दे रखा है 1/2 आपको दे रखा है। चलिए यहां पर अगर ऐसा रेशियो है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, यहां पर वैल्यू मुझे निकालना है a/b/c की वैल्यू निकालना है। क्या करना है बच्चों, यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 को यहां पर और 6 को यहां पर। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 10 से यहां गुणा कर दो, 10 से यहां गुणा कर दो। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 से 3 बार 6, तो यहां हो गया 3:3 दूना 6, 3:2। ये वैल्यू होगी a/b की। यहीं पर 5 से कैंसिल आउट कर दे, 5 दूनी 10 और 2 5 10, तो 2:5 जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? b/c की वैल्यू होगी। क्लियर? अब तो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है और इसको ढंग से कर देंगे अपन। a/b/c 3:2, 2 क्या है? 5। क्लियर? यहां पे आगे फील्डिंग करवानी है, ये बात हमें पता है। आगे किससे फील्डिंग करवाएंगे? पास वाली नंबर से 2। इधर किससे फील्डिंग करवाएंगे? पास वाले नंबर 2 से। 2 से 2 सब में कैंसिल आउट कर दिया। क्या आंसर आ रहा है? 3:2:5 इसकी वैल्यू होगी।
बातें सारी क्लियर होती जा रही है। ये हमने लास्ट क्लासेस में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे अपन बताएंगे, इसके आगे अपने क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन तब दूंगा बच्चों जब फटाफट एक बार इसको, जितने लोग चल रहे हैं लाइव, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि लाइव काउंट बढ़ जाए और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, A/B 1/2 और 3/8 दे रखा है, B/C 1/3 5/9 दे रखा है, C/D 5/6 3/4 दे रखा है। तो ABCD की वैल्यू क्या होगी? फटाफट एक बार बता दीजिए ABCD की वैल्यू क्या आएगी। देखिए A/B दे रखा आपको 1/2 और 3/8, ठीक है। B/C आपको दे रखा है, आंसर करेंगे बच्चों आप 1/3 अनुपात 5/9। मैं नहीं करूंगा बच्चों, सबसे पहले आप करेंगे। C/D की वैल्यू दे रखी है बच्चों यहां पर 5/6 और 3/4। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए ABCD की वैल्यू क्या होगी, A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी। फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बार मुझे बता दीजिए आप लोगों को यहां तक क्लियर होता जा रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए, कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए और फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए क्या आंसर आ रहा है, फटाफट बताएंगे बच्चों, जल्दी से आंसर करें। ABCD सेम टाइप का क्वेश्चन अभी बेसिक में समझाया है, सेम टाइप से आपको करना है, फटाफट कर दीजिए। फर्क कितना है, वहां ABC फाइंड आउट किया था, यहां ABCD फाइंड आउट करना है। जल्दी से आंसर करें बच्चों, फटाफट। आप बने हुए हैं आपके अपने चाहते चैनल द स्टडी कैफे बाय परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर, जहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। प्यारे बच्चों, आपके लिए HSSC के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं यहां पर तैयार करवाता हूं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है यहां पर इसको लाइक और शेयर करते रहें, ताकि यहां पर लाइव काउंट बढ़ जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि भैया डिपेंड भी वही करता है कि सेशन को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप इसको सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, यहां लाइव काउंट बढ़ता रहेगा, डेफिनेटली सेशन चलता रहेगा। और अगर आपका रेस्पॉन्स कम मिला तो सेशन यहां पर नहीं चल पाएगा। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और लाइव काउंट को बढ़ाएं, थोड़ा सा और अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस हो। चलिए, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए क्या आ रहा है। देखिए बच्चों, क्या करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लिया अपन ने, दोनों का एलसीएम क्या हुआ 8, यहां पर 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 4 8, सॉरी 2 4 क्या हो जाएगा 8। चलिए 2 4 यहां पर हुआ आपका 8, यहां पर रेशियो बन गया 4:3, A/B क्या हो गया 4:3, एज इट इज लिखा, क्लियर। यहां पर देखिए दोनों का एलसीएम क्या है 9, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई, 9 से इधर, 3 3 9 और 9 से 9 कैंसिल। तो यहां पर रेशियो हो गया आपका 3:2 क्या होगा 5, राइट। इन दोनों का 6 और 4 का एलसीएम क्या है, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, 4 3 12, तो यहां पर हो गया 2 5 10 और 3 3 9, 2 5 10 और 3 3 9, यहां पे हो गया 9, क्लियर है। चलिए अब करना है आपको यहां पर A/B/C/D। ये बात यहां तक सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे फील्डिंग करवाएंगे किससे, देखिए 3 से, यही जाएगा, यही यहां पर जाएगा, यहां पर भी 3, इधर जाएगा ये 5, इधर आएगा क्या भैया 3, ठीक है। यहां पर कौन आएगा 10, ठीक है, और यहां पर भी कौन आएगा 10। अब देखिए बच्चों, कहीं पर कोई चीजें कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रही है तो एज इट इज छोड़ देंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहां पर 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पूरे में कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 5 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 5 5 5 दूना 10 और 5 दूना 10, क्लियर है बच्चों, ये भी कैंसिल आउट हो चुका है। चलिए अब देखिए 4 दूना क्या कर देंगे, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 3 2 6
10 और एज इट इज 9। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया बच्चों, 8 6 10 9। 8 6 10 9 ऑप्शन किसमें है बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका एज इट इज सही होगा। क्लियर है बच्चों। एक बार वापस देखो, A/B 1/2 3/8 दे रखा था, तो 2 और 8 का अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम 8 हुआ, 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 चौके 8, 8 से 8 कैंसिल, 4:3 आपका बन गया A/B। यहां पर देखिए B/C आपको दे रखा था 1/3 5/9, तो यहां पर 3 और 9 का एलसीएम हुआ 9, 9 से गुणा कर दिया, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 3:5 B/C की वैल्यू। इसी तरीके से C/D आपको दे रखा था 5/6 3/4, एलसीएम 12 हुआ, 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 3 12, 3 3 9 और 5 दूना 10, 10:9। फिर मिक्स्ड में आपको रेशियो निकाल लिया। जो पास में नजदीक वाले को फील्डिंग करने के लिए भेजा, और कैंसिल हो रहा है तो पहले ही कैंसिल कर दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आंसर समझ में आ गया। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? फटाफट एक बार मुझे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं और देखिएगा कैसा क्वेश्चन होगा आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है A/B 2/9 और 1/3, B/C 2/7 और 5/14, D/C आपको दे रखा है 7/10 और 3/5। तो यहां पर A/B/C/D क्या होगा? सबसे पहले देखिए A/B आपको दे रखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बना दीजिए। 2/9 और 1/3। B/C जो दे रखा है वो आपको दे रखा है बच्चों क्या, 2/7 और 5/14। यहां पर आपको C/D नहीं दे रखा, D/C दे रखा है। D/C यहां पर क्या दे रखा है, 7/10 और 3/5। फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, और निकालना अपने को क्या है, A/B/C/D निकालना है। फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से। क्या कुछ आंसर आ रहा है, फटाफट एक बार मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जल्दी से आंसर करेंगे। क्या करना है बच्चों, यहां पर ये जो फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करके, और फटाफट एलसीएम से मल्टीप्लाई करें और नॉर्मल रेशियो में इसको लिखना शुरू करें। जल्दी से कर दीजिए। क्या कुछ आंसर हो रहा है जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट। कमेंट सेक्शन में आने दीजिए बच्चों आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ वीडियो के राइट एंड पे, वीडियो पे ही आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, वहां पर उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस प्रकार की क्लासेस के। और फटाफट मुझे इसका आंसर क्या हो रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आने दीजिए बच्चों आंसर। क्या कुछ आंसर आ रहा है जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जल्दी से आंसर कर दीजिए। एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकालने के बाद इसको सिंपल रेशियो में लिख दीजिए और मिक्स्ड रेशियो निकाल के बता दीजिए कि ABCD का रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 9। आंसर आने स्टार्ट हो गए होंगे आपके, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 3 3 9, तो ये बन गया 2:3। A/B क्या हो गया, 2:3। यहां पर B/C की बात करें तो एलसीएम 7 और 14 का क्या हो गया, 14। 14 से कैंसिल आउट, 14 यहां, 7 2 14, तो ये हो गया 2 2 4, 4:5। 4:5 है B/C की वैल्यू। अब देखिए यहां पर एलसीएम है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 दूना 10, 7:6 हुआ। 7:2 क्या हुआ, 6। लेकिन हमें लिखना C/D है प्यारे बच्चों, C/D। तो C/D क्या लिखेंगे, 6:7। C/D हुआ 6:7। ये होगा बच्चों, 7:6 मत लिख देना क्योंकि D/C दे रखा था, लिखना C/D है। देखिए अब क्या करेंगे, फील्डिंग करवानी आती है हमें, तो फटाफट फील्डिंग करवाएंगे। क्या आंसर होने वाला है, क्या कुछ यहां पर आंसर आएगा। देखिए यहां पर क्या होगा, नजदीक वाला जाएगा, यहां पे चला गया 3, इसके आगे भी कौन चला गया, 3, इसके आगे चला गया 5, इसके आगे आ गया 4, यहां पर कौन आएगा 6, और यहां पर भी कौन आएगा 6। क्लियर है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है सभी में,
तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या हो रहा है देखो, 3 3 3 और 3 दूना 6। यहां पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 8 2 कितने हो गए 16, यहां पर हो गया 6 4 24, 6 5 कितना हुआ 30 और 7 5 कितना हुआ 35। यानी आंसर क्या होगा 16 24 30 और 35। 16 24 और 30 और 35 आपको चमचमाता हुआ ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों सी, 16 24 30 35। और जिन्होंने गलत किया है डी अनुपात सी की वैल्यू रखी है, उनका डेफिनेटली गलत होगा, सी अनुपात डी की वैल्यू आपको रखनी थी। क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है फटाफट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जल्दी से बता दीजिए यहां तक क्लियर हो चुका है क्या, फटाफट बताएंगे एक बार जल्दी से। जितने लोग लाइव बने हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भैया बार बार कह रहा हूं लाइव काउंट कम चल रहा है, तो लाइव काउंट को बढ़ा दीजिए एक बार। क्लियर है बच्चों, समझ में आ चुका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन दे रखा है A:B आपको दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है 4:5। आपको निकालना है A प्लस बी और B प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, रेशियो में क्या आएगा। फटाफट आंसर करेंगे, आंसर कर दीजिए। A:B:C निकालिए सबसे पहले और आंसर करेंगे आप। A:B की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3, B:C दे रखा है 4:5। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या कुछ आंसर हो रहा है जल्दी से मुझे बताएंगे आप। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आने दीजिए बच्चों, आंसर आने दीजिए आपके। चलिए देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, A:B आपको दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है 4:5। आगे अपन फील्डिंग करवा देंगे यहां पर 3 से, यहां पर 4 से। क्लियर? नजदीक वाला जाएगा, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा कितना हो गया 15। रेशियो हमें निकालना है, रेशियो किस किस का निकालना है, A प्लस बी और B प्लस सी का आपको रेशियो निकालना है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या आंसर रहेगा। A प्लस बी, वैल्यू ऑफ A 8, वैल्यू ऑफ B 12, 8 प्लस 12, यहां पर होगा आपका वैल्यू ऑफ B 12 और वैल्यू ऑफ C 15, तो 12 प्लस 15 आंसर हो गया 8 और 12 20 और 15 और 12 27। बिल्कुल सही जवाब था सभी दोस्तों का, 20 और 27 यहां पर आपका आंसर रहेगा। सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे सर? कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ। और जिन लोगों का गलत हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा, क्या किया है हमने, A अनुपात B अनुपात C निकाला है। 8 12 और 15 हुआ है, 8 और 12 को जोड़ देंगे तो A प्लस बी आ जाएगा, 12 और 15 को जोड़ेंगे तो B प्लस सी, 8 और 12 20, B प्लस सी 12 और 15 27 आपका आंसर रहेगा। तो 20:27 यानी 20 अनुपात 27 इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए यहां तक समझ में आ चुका है, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए क्लियर हो चुका है। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, अलजेब्रिक मेथड में आते हैं वो कुछ क्वेश्चन। यहां पर वैल्यू दे रखी है x अनुपात y की वैल्यू है 2:1, तो आपको निकालना है x² माइनस y² और x² प्लस y² का रेशियो। क्या निकालना बच्चों, x² माइनस y² इज टू x² प्लस y² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फटाफट जल्दी से निकाल दीजिए। x अनुपात y की वैल्यू 2 और 1 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती ना करें। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर दीजिए वैल्यू का। फटाफट लाइव काउंट को बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए। भैया बराबर कह रहा हूं, रोज कहता हूं, रोजाना एक ही बात कहता हूं, आपको लाइक और शेयर करने में तो कम से कम कुछ नहीं लगता है आपका, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए x का स्क्वायर यानी वैल्यू ऑफ x कितनी है 2, वैल्यू ऑफ y कितना है 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पर हो गया आपके पास इस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहां पर हुआ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3 और 4 और 1 कितना हुआ 5, तो यहां पर आपका आंसर हुआ 3:5 विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 कितना हुआ 5, तो 3 और 5 का अनुपात यहां पर होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका है? फटाफट मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। और कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझो, देखो कोई पॉइंट अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम टाइप से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। x/y की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 7:3। आपको निकालना है xy + y² और x² - y² अपॉन में दे रखा है। जल्दी से निकालिए वैल्यू क्या होगी, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि अब आपके पास सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाएं और आंसर दीजिए। आंसर आने दीजिए बच्चों कमेंट सेक्शन में। देखिए भैया x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, xy + y² अपॉन में दे रखा है, अपॉन में हमें निकालना है x² - y²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या दी है 7, तो 7 × 3 प्लस y² 3 का स्क्वायर, ये हुआ पहले वाले में। x y दोनों को गुणा करना है, 7 × 3 और y का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। नीचे देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, x² - y²। देखिए क्या होगा, 7 × 3 = 21 प्लस 3 × 3 = 9, 21 और 3 = 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऊपर वैल्यू ये रही, नीचे 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9, 21 और 9 हुआ 30 और 49 में से 9 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 40। जो बनेगी वैल्यू वो क्या बन जाएगी 3/4। 3/4 कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 3/4। बिल्कुल सही जा रहे थे आप, सभी लोगों का आंसर यहाँ पर क्लियर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। फटाफट आंसर करेंगे बच्चों, देखिए जल्दी से आंसर कर दो। यहां पर ये बातें क्लियर हो चुकी है क्या भाई, फटाफट एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया है यहां तक, चलें अपन आगे। देखिए भैया x और y था, यहां पर x और y का मतलब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 7 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 7 × 3 = 21 प्लस 9 30 और 7 का स्क्वायर 49 - 9 कितना हुआ 40, 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, अगला इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, x/y की वैल्यू 2:5 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 है। हमें निकालना है 3x + 2y और 2x + 5y का रेशियो निकालना है। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, इसलिए डिवाइड लगा हुआ है, तो फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए बच्चों जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई। धुआंधार तरीके से सेशन चल रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है आपका। कंटेंट अगर समझ में आ रहा है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहीं पर कोई चीज अगर प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं समझ में नहीं आता है, कमेंट्स में आप बताइए। कमेंट्स को डेली मैं ऑब्जर्व करता हूं, रोजाना देखता हूं, लाइव क्लास में भी देखता हूं आपको, तो मुझे जरूर अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली मुझे क्लियर होगा। चलिए फटाफट आंसर करो, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार। भैया वैल्यू तो रखनी है, तो 3 × x सबसे पहले 3x + 2y = 2x + 5y। वैल्यू ऑफ x क्या है 2 है, 3 × 2 प्लस 2y की वैल्यू क्या है 5, 2 × 5, फिर 2 × x की वैल्यू 2
5 गुणा वाई की वैल्यू कितनी है 5। आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 2 5 10, अनुपात 2 दूना 4 और 5 5 25। ठीक है, ये बोले अनुपात 29 और इसको हम लिख सकते हैं 16/29, 16/29। 16/29 ऑप्शन आपका सी जो कि करेक्ट है। ऑप्शन सी आपके सामने आ रहा है चमचमाता हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका है 16/29। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। चलिए शानदार भैया, कुछ नहीं करना था, वैल्यू एक्स की रखनी और वाई की रखनी, मल्टीप्लाई दे रखा है मल्टीप्लाई करो, सीधा सा जोड़ दो, आंसर आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर आपको इसलिए करवाता हूं मैं एक टाइप से ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, x³ माइनस वाई क्यूब और x³ प्लस वाई क्यूब आपको निकालना है। चलिए आंसर आने दीजिए फटाफट एक बार, आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आने दीजिए बच्चों आंसर। क्या आ रहा है भैया, देखो x³ 3 का क्यूब कर दीजिए प्लस, सॉरी माइनस दे रखा है पहले में, ठीक है, माइनस यहां पर दे रखा है y³ 1 का क्यूब इस टू आपको दे रखा है x³ 3 का क्यूब प्लस y³ 1 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1 अनुपात 27 प्लस 1 ये आपको दे रखा है। 27 माइनस 1 26, 27 और 1 28, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 13, 2 से कैंसिल आउट हुआ 14। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 13 अनुपात 14 इसका सही आंसर है, परफेक्ट आंसर 13:14। क्यूब करके माइनस करना है एक बार और क्यूब करके एक बार प्लस करना है, 13 अनुपात 14। बहुत बढ़िया, चलिए सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन है अपने पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। यहां पर दे रखा है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 7x प्लस 3y और 7x माइनस 3y का रेशियो निकालिए। फटाफट आंसर करो। देखो 7x प्लस 3y और यहां लेना है 7x माइनस 3y। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इस टू 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू 4। 7 3 21 प्लस 3 4 12, यहां पर होगा 7 3 21 माइनस 3 4 12। 21 माइनस 12 9 आंसर, 21 और 12 की बात करें तो 33 आंसर। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 11 33, 3 3 9, 11 अनुपात 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे 11 अनुपात 3। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, 11 अनुपात 3 आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपन अगली क्लास, अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। दो प्राकृत संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात है, इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। रेशियो दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो छोटी संख्या क्या होगी फटाफट बताएंगे। दो प्राकृत संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहें, फटाफट पता लग जाएगा किसको कहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी से। देखिए लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट आंसर कर दीजिए।
देखिए बच्चों, 2 का रेशियो दे रखा था तो इसको मैं ले लेता हूं 3x और 5x। दोनों नंबर क्या ले लिए मैंने, 3x और 5x। मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो 3x मल्टीप्लाई बाई 5x इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 2160। ठीक है, तो यहां पर हो गया 15x स्क्वायर, 3 5 15, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर 2160। x स्क्वायर की वैल्यू अगर देखना चाहूं तो 2160 डिवाइडेड बाई 15, यहां पर हो गया 15 1 15, 6 बचे, 15 4 60 और 15 4 60। तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 144 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, रूट ऑफ 144, 144 का वर्गमूल, इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल ले लीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। एक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है। इस 12 को 3 से गुणा कर दें तो 12 3 36, और इस 12 को 5 से गुणा कर दें तो 12 5 60। क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपके पास 36। बड़ी संख्या पूछता तो 60 आपके पास ऑप्शन होता। दोबारा देखो, पहली संख्या को 3x लिया है, दूसरी संख्या को 5x, क्योंकि मल्टीपल में होगा, रेशियो जब भी आता है वो कैंसिल आउट होकर आता है। एक्चुअल नंबर क्या होगा, 3x और 5x होगा, मल्टीप्लाई किया 3 5 15 x स्क्वायर, 2160 का रेशियो बन चुका है। एक्स स्क्वायर आ गया आपका 2160 डिवाइडेड बाई 15, तो यहां पर 144 आ गया। डिवाइड करने पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 144 दैट इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज द नंबर ऑफ 36, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज द नंबर ऑफ 60। 36 यहां पर छोटा नंबर है, 60 आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे। यहां पर दे रखा है 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के रूप में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। ए को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। अगर 1000 रुपए को 3:2 के अनुपात में अगर अपन बांटते हैं तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, फटाफट एक बार बता दें। क्या आएगा ए का मान, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए A/B आपको दे रखा है 3:2, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 3 और 2 5। यहां पर अनुपातों का योग कितना हुआ 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 1000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 का डिवाइड कर दो 200। वापस सुनो, 5 अनुपातों का योग है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 200। एक की वैल्यू जब 200 होगी तो यहां पर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 200 600, और यहां 2 की वैल्यू 2 गुणा 200 400। आपको पूछा क्या है कि ए को कितने मिलेंगे, तो ए को कितने मिल रहे हैं 600, बी को कितने मिल रहे हैं 400, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए को मिलेंगे 600। दूसरी बात यहां पर हम करते हैं ए का भाग बराबर ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग, 3 और 2 5 गुणा में कुल राशि 1000। यहां से भी आप कर सकते हैं, 5 दूनी 10 200, 200 गुणा 3 कितना हुआ 600, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ए का भाग बटे अनुपातों का योग गुणा में कुल राशि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो ए को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो ए के कितने रुपए मिलेंगे, जब टोटल धन आपके पास कितना दे रखा है 1050। आंसर करिए बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से, जल्दी से एक बार फटाफट मुझे बताएंगे क्या कुछ आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएंगे यहां पर क्या आंसर आपका चल रहा है, फटाफट आंसर कर दीजिए। ये वीडियो आपका लिए चल रहा है HSSC स्पेशल के लिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका 100+ आपका टारगेट है आज का, तो इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए जल्दी से। चलने दो भैया, क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने दीजिए। आंसर आने दो भैया। तो देखो ये यहीं पर लैंग्वेज समझनी है आपको, ए और बी प्लस सी का संयुक्त भाग, बी और सी का संयुक्त भाग जोड़कर बी और सी, तो ए का है 2 और बी और सी का संयुक्त भाग है 5। 2/5 का मतलब ए का तो 2 और बी और सी का मिला के कितना है 5। सभी को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दें तो 7 हो गया। 7 की वैल्यू टोटल कितनी है 1050।
7 की वैल्यू कितनी है 1050, 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 एकम 7, 3 7 5 35, 150, 1 की वैल्यू होगी 150। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 300। अगर हमें यहां पर निकालना है 5 की वैल्यू तो 1 का मान 150, 5 को गुणा कर दो 750, यानी बी और सी को मिलाकर मिलते हैं 750, ए को मिलते हैं 300। यहां पर आपका आंसर है। तो ए का भाग पूछा है, ए को मिलेंगे 300 रुपए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी यहां पर सही होगा। ए को कितने मिलेंगे 300। सेटिस्फाइड है बेटा? कमेंट सेक्शन में आने दो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बताओ, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी में कोई राशि है जो 3:4, देखिए ए बी सी डी में 3 4 9 10 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। सी का भाग बी के भाग से ₹2580 ज्यादा है, तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है भैया। सी का भाग बी से ज्यादा है 2580, तो ए और डी की कुल राशि क्या होगी? शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। प्रैक्टिस करें, जल्दी से करेंगे सॉल्यूशन, और कमेंट सेक्शन में आंसर आने दीजिए। आंसर आने दीजिए बच्चों, फटाफट एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आएगा? चलिए देखते हैं। A/, B/, C/D आपको दे रखा है 3 4 9 और 10। यहां पर क्या बोला गया है कि C का भाग B से 2580 ज्यादा है। तो देखिए C का भाग B से कितना ज्यादा है 5, C का भाग B से कितना ज्यादा है 5, और इस अंतर की वैल्यू दे रखी है 2580। 5 की वैल्यू कितनी है 2580। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का डिवाइड करिए, 5 5 25, 5 1 5, कितने बचे यहाँ पर आपके पास 3, 5 6 30, तो 1 की वैल्यू हो गई आपके पास 516। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 516। अब पूछा क्या है ए तथा डी की कुल राशि, ए और डी की कुल राशि। तो 3 और 10 कुल मिलाकर कितना हो रहा है 13। ए और डी को मिलेंगे ए प्लस डी, यानी कि इसको मिलेंगे 13। तो 13 की वैल्यू होगी 13 गुणा 516। 1 की वैल्यू से गुणा कर देंगे तो यहां पर हो गया 13 6 78, 13 1 13 और 7 कितना हुआ 20, 13 5 65 और 2 कितना हो गया आपके पास 67। तो यहां पर आपका आंसर होगा 6708। वापस देखिए 5 5 25, 5 1 5 और 5 6 30। ठीक है, बिल्कुल सही है। 13 की वैल्यू होगी 10 और 3 13 दे रखा है। ए और डी 10 और 3 13, 13 6 78, 13 1 13 और 7 20, 13 और 5 65 और 2 67। 6708 नन ऑफ देम आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 6708 आपका आंसर होने वाला है, नन ऑफ देम। ए और डी की मिलाकर कितनी होगी 6708, नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो केवल डिफरेंस दे रखा है बी और सी में, तो डिफरेंस के बराबर लिखेंगे कि सी का भाग बी से इतना ज्यादा है। सी कितना ज्यादा है, 9 वैल्यू है, 4 से कितनी ज्यादा होगी 5, 5 की वैल्यू 2580। ए और डी का पूछा तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 13 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। ये बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1655 रुपए और 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्र के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले। अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्र को 3 रुपए मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, जान लगा दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फटाफट क्वेश्चन करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भैया। टोटल राशि तो आपको बाद में देखनी, पहले तो इनका रेशियो बना लो बच्चों। रेशियो बनाएंगे अमित, विपिन और चंद्र का। ठीक है, तो देखिए कहना यह चाह रहा है
अमित को मिलने वाले 2 रुपए, तो ट्वाइस ऑफ ए स्टैंड फॉर अमित, ट्वाइस ऑफ ए, अमित को मिलने वाले 2 रुपए, विपिन को मिलने वाले थ्राइस ऑफ वी, विपिन को मिलने वाले 3 रुपए के बराबर है, तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपए, तो 4 रुपए विपिन के, 4 मल्टीप्लाई ऑफ विपिन वी, और ये किसके बराबर है, चंद्र को मिलने वाले 3 रुपए, तो 3 और सी। यहां पर आपको रेशियो निकालना है अमित, विपिन और चंद्र का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वापस समझो, अमित को जहां 2 रुपए मिलते हैं वहां विपिन को 3 रुपए, तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ वी। ठीक है, ये हो जाएगा। अमित ए का बोल रहा हूं, विपिन वी को बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए, और विपिन को मिलने वाले 4 रुपए यानी 4 गुणा वी, और चंद्र को कितने मिलते हैं, 3 रुपए, तो 3 गुणा सी। ए वी सी का रेशियो निकाल लो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है 3, और v की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 3:2। हमें पता है जो जिसके साथ है वो उसका नहीं किसी और का होता है। v की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी है 4। रेशियो बना दीजिए फटाफट, आगे 2, इसके आगे 3, 3 3 9, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, ये आपका टोटल रेशियो हो गया। तो 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हुआ बेटा यहाँ पर 23, सॉरी, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हुआ 23। 23 की वैल्यू अब आपको निकालनी है। 23 की वैल्यू आपको दे रखी है, 23 की वैल्यू 1655.90। निकालिए फटाफट। एक की वैल्यू क्या होगी, 1655.90 में आपको डिवाइड करना है 23 का। ₹2 इसके 3 रुपए के बराबर है, तो ये हो गया 3 2 और ये हो जाएगा 3 4। चंद्रा को 3 रुपए और विपिन को मिलने वाले 4 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 3 4, यहाँ हो गया 3 3 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 14, 9 23। ठीक है, चलिए आने दीजिए आंसर। यहाँ पे निकालना आपको, अमित को कितना भाग मिला, तो 9/23 गुणा क्या कर देंगे 16.55, 1655.9 निकालिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 6479 आएगा, नन ऑफ देम होगा इसका आंसर। अप्रॉक्सीमेटली बताया मैंने 647.9। क्योंकि बेटा 23 की वैल्यू कितनी है 1655.9 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है आप सभी को, फटाफट बता दो एक बार। चलिए, एक क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। लाइव चैट में इसका कोई आंसर नहीं देगा, ये क्वेश्चन आपको करना है और उसके बाद जब ये वीडियो अपलोड हो जाए कंप्लीटली, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति, समझा देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन, अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है, विभक्त करता है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग प्रत्येक का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, पुत्र को किससे, पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। रेशियो निकालना है सभी का, पत्नी पुत्री और पुत्र का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद आपको यहां पर देखना है डिफरेंस पुत्र और पुत्री में कितना होना चाहिए 10,000 का, तो टोटल वैल्यू आपके पास क्या होगी। ठीक है, ये जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो के आने के बाद, और मुझे जरूर बताएंगे बच्चों कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा आया, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएंगे। दूसरी बात, आप लोगों की जो क्वेरी रहती है कि सर एडवांस मैथ, तो एडवांस मैथ के लिए मैं आपको बोल
ये टॉपिक जैसे फिनिश करूंगा उसके तुरंत बाद आपका एडवांस का पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, खेलते रहिए और साथ में प्रैक्टिस बना के रखिए ताकि आपके क्वेश्चन का जो सेशन है वो बहुत ही जानदार और जबरदस्त बन जाए। थैंक यू सो मच।